हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि यूके के कोर्ट में जो कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी है एस्ट्राजेनिका ने उसने एक्सेप्ट किया है कि उनके वैक्सीन से कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, हम इस रेयर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इंडिया में कितने लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई। तो जो सर्वे हुआ था उससे पता चला कि इंडिया में करीबन 1 अरब 70 करोड़ लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई। ठीक है, उस समय जब ये वैक्सीन लग रही थी तो मार्केट में दो तरीके की वैक्सीन थी, एक थी कोविशील्ड और एक थी कोवैक्सीन। ठीक है, तो लोगों में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। और उस समय क्योंकि कोवैक्सीन थोड़ा लो डोज का था तो वो जो 60 से अबव लोग थे उनको ये वैक्सीन्स लग रही थी। लेकिन अभी जब ये न्यूज़ आया कि उससे कोविशील्ड से कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो लोगों में इसका डर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग अब डर रहे हैं कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में देखा गया कि बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में जो कि करीबन 23 24 25 ऐसी एज में, इवन 18 से कम एज वालों में भी हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो एक इंदौर का भी ऐसा ही केस आया था कि एक स्टूडेंट्स जो है वो क्लास अटेंड कर रहा था और उसी ड्यूरेशन में उसको जो है साइलेंट हार्ट स्ट्रोक आने की वजह से वो तुरंत ही वहाँ पे एक्सपायर हो गया। तो ये सब केसेस जो आ रहे हैं हार्ट स्ट्रोक के और ये और भी केसेस, तो लोग अब इसको रिलेट करने लगे हैं कि ये शायद कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से हो रहा है। तो जो रेयर, अब हम बात कर लेंगे कि वो डिज़ीज़ का नाम क्या है। उस डिज़ीज़ को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। उस वैक्सीन का उस डिजीज़ का नाम है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्लड है उसके थक्के जम जाते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और फिर वो ब्लड जो हमारे वेसल से मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगेगा, ऑक्सीजन मूव करने की भी जगह नहीं बचेगी और ब्लड जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिसकी वजह से जब ऑक्सीजन हमारे हार्ट के पास नहीं पहुंच पाएगा तो उससे हार्ट स्ट्रोक आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। और जब ब्लड भी नहीं पहुंच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन हेमोरेज आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। यूँ तो जब तक गवर्नमेंट की साइड से कोई भी ऐसा डेटा नहीं रिलीज़ होता या कोई भी ऐसे सर्वे रिपोर्ट रिलीज़ नहीं होता है कि ये जो हार्ट स्ट्रोक्स वगैरह आ रहे हैं ये कोविशील्ड की वजह से आ रहा है या फिर हमारे सीडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से आ रहा है, तब तक हमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डरने लगे। क्योंकि अगर हम इसी तरीके से सोचने लगेंगे, पैनिक होने लगेंगे, तो उससे अगर वो कोविशील्ड का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं रहा तो हमारे ऊपर उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि कुछ लोग इसकी वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब के भी शिकार हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको ये भी देखना होगा कि इतनी जल्दी आप किसी भी चीज़ों, किसी भी न्यूज़ पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट कोई डेटा रिलीज़ ना करे। तो लेकिन हमें इससे बचने के लिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आज डेटा नहीं रिलीज़ कर रही है तो हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज ना करें, क्योंकि आजकल की ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है जिसकी वजह से भी हार्ट स्ट्रोक और भी डिजीजेस, जो फैटनेस, ओबेसिटी, ये सब भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन बीइंग में फैल रही है। तो इस लाइफस्टाइल को हमें इम्प्रूव करना होगा। ये नहीं है कि हम कोविशील्ड वैक्सीन के डर की वजह से ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। हमें हेल्दी रहने के लिए भी ऐसी चीज़ें करनी होगी जिससे हमें किसी भी चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो चाहे वो डिप्रेशन हो या स्ट्रेस, हमें इन सब से बच के रहना है। तो पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हम दिन में 3 से 4 ग्लास जो है वार्म वाटर पिए। ठीक है, जब हमारी बॉडी में ये वार्म वाटर जाएगी तो ये हमारे जो ब्लड है उसको थिक नहीं होने देगी, उसका फ्लो जो है बॉडी में सही रहेगा। और वार्म वाटर पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डाउन होता है बॉडी में, जो
जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर हम वार्म वाटर पीते रहेंगे तो हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, फैटनेस कम होगा, उससे हम अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। नेक्स्ट है आप एक्सरसाइज करना। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप वॉक भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या ऑप्ट करते हैं, लेकिन एक ना एक चीज़ आपको करनी है, या तो आप एक्सरसाइज करिए या आप 45 मिनट का वॉक करिए एक दिन में। और तो और आपकी अगर ऐसी लाइफस्टाइल है कि आपको दिन भर अपनी काम की वजह से आपको बैठना पड़ता है, तो आप हर आधे घंटे या पौन घंटे पे ब्रेक लीजिए, 1 से 2 मिनट अपनी उसी जगह पे वॉक करिए या आप अपने शरीर को किसी भी तरीके से हिलाइए, ताकि आपके बॉडी का जो है ब्लड फ्लो होता रहे और ये इसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आपने फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, इससे क्या होगा कि आप जब ये ऐसी चीज़ें करोगे ना तो आपकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो बढ़ेगी। अब जब इम्यूनिटी लेवल आपकी बढ़ेगी तो उससे क्या होता है कि कोई भी एंटीजेंस या कुछ भी जब भी हमारे बॉडी को अटैक करते हैं तो हमारे बॉडी में उसको उसका प्रतिरोधक होता है। ठीक है, हम मतलब वो इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहेगी तो हम उस डिजीज़ से लड़ सकते हैं। अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करेंगे तो हम उस डिजीज़ से बच सकते हैं, हमें हमारी अंदर वो क्षमता रहती है कि हम उसे टैकल कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आजकल देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब बहुत ज़्यादा लोगों में एक इसको लेकर एक चीज़ है, माइंडसेट है कि ये चीज़ें जो है एक मॉडर्निटी को शो करती है। हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, जो कि अगर हम अपने फूड को देखें तो वो इतना अच्छा फूड है कि मतलब लोग उसे ऑप्ट कर रहे हैं, बाहर के लोग ऐसी फूड को। और हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी जंक फूड ऑप्ट कर रहे हैं जो कि बाहर से इंडिया में आई है, और हम उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक डेटा से ये अभी पता, WHO की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये भी पता चला कि इंडिया में बहुत सबसे ज़्यादा बच्चों में ओबेसिटी पाई गई है। अब ये ओबेसिटी क्यों है आप खुद जानते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को देखते हैं, आप अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं जंक फूड की तरफ। अगर वो पिज़्ज़ा बर्गर मांगते हैं आप तुरंत उनको वो चीज़ें ला के देते हैं। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये क्या करता है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, फैटनेस बढ़ाता है, जिसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी लेवल क्या होती है, डिक्रीज़ होने लगती है। तो आप ऐसा करिए, जंक फूड की जगह आप फ्रूट्स दीजिए बच्चों को, बड़ों को फ्रूट्स दीजिए, और हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, उसको अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें वो इतना ज़्यादा शुगर होता है ना कि वो आपको नेगेटिवली हार्म करता है। वो बल्कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं करता, बल्कि आपकी एजिंग प्रोसेस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसी चीज़ें से दूर रहिए। नेक्स्ट थिंग है, एटलीस्ट आप 5 या 10 मिनट का अनुलोम विलोम करिए। मॉर्निंग में उठते ही आप, आपके घर के पास अगर पेड़ है तो पेड़ के पास उधर बैठ जाइए, या फिर आप बाहर थोड़ा निकल के टेरेस वगैरह पे जाके अनुलोम विलोम करिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, आपको सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होता। इससे आपकी हार्ट भी जो है स्ट्रांग होती है, और हमारे ऑक्सीजन लेवल भी बॉडी में अच्छी होती है, और वो ईजिली फ्लो करती है और हार्ट के पास अच्छे से पहुंचती है। तो इसलिए भी अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर कोई लोग सिगरेट, अल्कोहल लेते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अवॉइड करें सिगरेट, अल्कोहल, ये सब लेना अवॉइड करें जब तक कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं। तो आप थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी अगर आप लाइफ में करेंगे तो इसके आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये नहीं है कि आप कोविशील्ड वैक्सीन लगी है तो ही वो इंसान जो है तभी वो ऑप्ट करे, ऐसा नहीं है। इसको हर कोई अपने डेली लाइफ में ऑप्ट करे और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये नहीं मतलब अभी आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएं और आप कुछ भी ऐसे स्ट्रेस या डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि न्यूज़ तो आती ही रहेंगी। और ऐसा नहीं है, अभी तो मतलब ये न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा फैलेगी, बट जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेटा रिलीज़ नहीं होता, जब तक कि गवर्नमेंट कोई कंफर्मेशन नहीं देती है, आपको 100% ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करना है। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि आप इस पे ट्रस्ट ना करें। गवर्नमेंट को देर हो सकती है डेटा रिलीज़ करने में, या जो भी सर्वे वो करवाएगी वो उसको रिलीज़ करने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। हमें क्या करना है, हमें अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, ताकि अगर इन फ्यूचर उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो तो वो हमारे ऊपर उसका असर ना दिखे।
इसकी वजह से इस वजह से अगर आप ये अपनी फैमिलीज़ में भी करवाएंगे तो सभी की लाइफस्टाइल बेटर होगी, और जो इम्यूनिटी, जो कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से जो इम्यूनिटी लोगों में घट रही है, कमज़ोर हो रही है, वो इम्प्रूव होगी, और इससे क्या होगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। ठीक है, तो अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, अपने बड़ों का भी ख्याल रखिए, और उनको भी ये चीज़ें बताइए कि इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अपने आसपास के लोगों में भी ये जागरूकता फैलाइए कि जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है तब तक हमें इस पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन हमें प्रिकॉशंस भी लेके चलना है। सो थैंक यू।